हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू। जय शिव शक्ति। Five of Cups, Six of Pentacles, Empress, Justice, Two of Wands, Eight of Cups, Ace of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है सूर्य, सन। ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है सन के साथ। कहीं ना कहीं अपने और आपके बीच में जो भी अदर सिचुएशंस हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करना चाहते हैं। सूर्य यहाँ फैमिली लीनिएज को दर्शा रहा है, सोसाइटी फैक्टर को दर्शा रहा है, फैमिली को दर्शा रहा है, बड़े बुजुर्गों को दर्शा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अगर सिचुएशन फेवर में नहीं हुई तो शायद मुझे इमोशनली विड्रॉ करना होगा। अब ये इमोशनली विड्रॉ आपसे करेंगे या जो आप लोगों के बीच में है उनसे करेंगे या करेंगी, ये तो अभी हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। बट एनर्जी वाइज ये बेस है एनर्जी का, ये इनके मन में चल रहा है कंटिन्यूसली। रीडिंग की शुरुआत ही 5 ऑफ कप से हुई है। दे आर नॉट हैप्पी इमोशनली, दे आर नॉट हैप्पी। इनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, हेवी फील हो रहा है। अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे या करेंगी कि आई एम बैलेंस्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट मुश्किल है इनके लिए बैलेंस में रह पाना ऐसी सिचुएशन में। यहाँ पे कार्मिक लेसन्स इनको लाइफ दिखा रही है बिकॉज वी हैव एम्प्रेस एंड एम्प्रेस के साथ है जस्टिस। आपके पर्सन जिस भी कर्मा को फेस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, वो कर्मा बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। बट नाउ दिस इज़ द टाइम जब आपका ये वेटिंग पीरियड ओवर होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये क्लैरिटी आपके फेवर में हो सकती है, आपके अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो लोग एक ब्लर एनर्जी में होते हैं ना कि पता नहीं इस रिश्ते में क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर साथ में है या नहीं, पता नहीं इस रिश्ते में आगे उम्मीद है या नहीं, तो ये पता नहीं वाली सिचुएशन एंड हो जाएगी। यहाँ क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलते हुए नज़र आएगी। यहाँ पे कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये किससे विड्रॉ करेंगे इमोशनली, क्या चल रहा है। ये किसी ओल्डर पर्सन से विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो ओल्डर लेडी हो या ओल्डर जेंट्स हो, बट किसी ओल्डर पर्सन से ये विड्रॉ कर सकते हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। एम्प्रेस यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर झगड़े हो सकते हैं या हो रहे हैं करंट एनर्जी में अपने प्रेम को लेकर,
क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है, अगर ये आपसे दूर हैं तो ये चाह रही हैं या चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चीज़ों को क्लियर आउट कर लिया जाए। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। आपके साथ न्याय होगा। वी हैव 2 ऑफ कप्स। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आपके साथ जस्टिस होगा। अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपको छोड़कर गए हैं, धोखा दिया है, हर्ट किया है, तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। इस रिश्ते से आपको क्लैरिटी मिलेगी और क्लैरिटी आपके फेवर में होगी, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो एनर्जी थोड़ी सी हैवी है। दोपहर से ही स्विच की है एनर्जी। देखते हैं इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ फोर्टी आवर्स के अंदर, 4 आवर्स टू 40 आवर्स के अंदर, कुछ लकी वंस 24 या 10 आवर्स के अंदर कन्वर्सेशन एक्सपेक्टेड है। बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। वी हैव पैशन इग्नाइट विद एस ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या नंबर डिलीट कर दिया है, झगड़ा उगड़ा कर लिया है, उनको भी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, आपके प्रति भावना जगेगी कि मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उससे बात करना है, मुझे उससे मिलना है। ये एनर्जी है। इंडिपेंडेंटली आपके लिए कुछ एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो ये इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात होगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। आपके लिए भी वी हैव एस ऑफ स्वर्ड्स विद चैरियट। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनकी मुलाकात हो सकती है। फिजिकली दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अगर इस टाइम पीरियड में आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसका कारण ये हो सकता है कि आप मिलने नहीं जा पा रहे हैं या मिलने नहीं जा पा रही हैं, इस वजह से, या वेट करवा रहे हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि मुझे मिलना है और आप मना कर दो कि नहीं मिलना है, अभी नहीं आ सकते। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें टावर को। हर्ट होकर, किसी बात से नाराज़ होकर, दुखी होकर आपसे बात बंद कर दें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो कोशिश करिएगा कि ऐसी आप बात ना बोलें जिससे कि सामने वाले को तकलीफ़ हो। डेविल, कुछ लोगों के लिए तो ऐसी भी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्शन ले लें, फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ एक्शन ले लें। लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, किसकी बेइज्जती हो रही है, किसकी तारीफ़ हो रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर कई लोगों के लिए दिख रही है। मतलब आपके पर्सन आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्शन ले लें। और ये जो भी एनर्जी है कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ये 24 आवर्स से लेके 10 आवर्स से लेके 24 आवर्स के अंदर की है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इमोशंस कंट्रोल्ड वे में रखिए। किसी भी सिचुएशन को कोशिश करिए कि लॉजिकल और प्रैक्टिकल और इमोशनल हर तरीके से जांच परख करके ही आप एक्शन या डिसीजन लें। खुश रहने का प्रयास करें, जितना हो सके अपने भी खुश रहें, अपनी एनर्जी को भी हाई रखें और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करें। और खुश आप तभी रह सकते हैं जब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। अगर आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप सफ़र करते रहोगे, परेशान रहते रहोगे, खुशी आपको नहीं रिसीव होगी। खुशी तभी रिसीव होगी, सुकून, पीस ऑफ माइंड तभी होगा जब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। पर्पस की एनर्जी है, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू।
एंजल्स कह रहे हैं जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर आगे आए हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटर कर रहे हैं, अपने स्पिरिट से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अवेकनिंग प्रोसेस को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बचपन से ही आपका पर्पस पता होता है, बस आप उसको नोटिस नहीं करते हैं। तो याद करिए बचपन की कोई ऐसी बात जो बच्चे बचपन में ही कह देते हैं, लोग नोटिस नहीं करते, लोग मजाक में लेते हैं, बट कोई ना कोई आपका एक पैशन रहता है, कोई ना कोई एक आपका दिली इच्छा होता है कि आप बड़े होके ये करना है, वो करना है। तो याद करो उस चीज़ को, और अगर अभी भी आपका सेम पैशन है तो उसको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अपने पर्पस को फॉलो कीजिए। आप इस धरती पर क्यों आए हैं? एक होता है लाइफ पर्पस, आपका क्या इस जन्म का पर्पस है, आप इस धरती पर किसके साथ कैसा कर्म बंधन लेकर आए हैं, कैसे आपको क्लिंज आउट करना है। एक होता है आपका सोल पर्पस, आपकी सोल यहाँ क्या करने आई है, सोल का किससे क्या कॉन्ट्रैक्ट है जो रिलीज़ करना है, फॉरगिव करना है, अपनी सोल को ग्रो करना है, असेंड करना है। तो अपने पर्पस पे भी फोकस साइड बाय साइड कीजिए। अगर आप डे में 24 आवर्स का एक दिन होता है जिसमें से अगर आप सारा टाइम पीरियड अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को दे रहे हैं, तो 2 घंटा 1 घंटा अपने सोल को भी दीजिए, जिससे आप कनेक्ट हो सकें, उसके साथ बातें कर सकें, ग्रो कर सकें। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।